नवाबों के शौक निराले होते हैं, चाहे वो अवध के नवाब हों या रामपुर के नवाब हों। आज हम आपको एक ऐसे ही नवाब के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने अपने शौक के लिए पूरी ट्रेन बना ली और अपना रेलवे स्टेशन, अपनी रेलवे पटरी तक बना ली। आज हम आपको रामपुर के नवाब की वो ऐतिहासिक ट्रेन दिखाने वाले हैं जो आज वीरान पड़ी है, लेकिन किसी वक्त यहाँ पर कितनी रौनक रहती होगी। आप सोचिए कि नवाब की अपनी ट्रेन, अपनी लग्जरी लाइफ हुआ करती थी और उससे वो सफ़र किया करते थे। सब कुछ आपको हम आज दिखाएंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं सामने वो ट्रेन नज़र आ रही है जो नवाब ने अपने लिए बनवाई थी, भोपाल से बनकर यहाँ पर आई थी। इसी से वो सफ़र करते थे। और ये जो खंडर हो रहा ये स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, कभी यहाँ पर रौनक रहती थी। नवाब अपने घर से निकलकर इस शाही ट्रेन से सफ़र करते थे। सब कुछ आज आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों ज़रा ठहरिए, जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं ये कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं है। हवा में आज भी एक अजीब सी खामोशी है, जैसे वक्त यहीं आकर रुक गया हो। मेरे सामने जो पटरी दिख रही है, जिस पर घास उगाई है, जिस पर अब कोई सीटी नहीं बजती, यही वो पटरी है जिस पर कभी रामपुर के नवाब की शाही ट्रेन चला करती थी। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद हैं, उस पुराने रेलवे स्टेशन पर जिसे करीब 150 साल पहले रामपुर के नवाब ने सिर्फ अपने लिए बनवाया था। ज़रा आंखें बंद करके सोचिए, ऊंचे गुंबद, आलीशान इमारत, शाही सन्नाटा और सामने खड़ी एक प्राइवेट ट्रेन। ये वही ट्रेन है जो किसी आम आदमी के लिए नहीं थी। ये ट्रेन थी नवाब साहब की शान, उनका रुतबा, उनकी सियासत की पहचान। आज ये ट्रेन जर्जर हालत में है, लेकिन इसके हर डिब्बे में आज भी एक कहानी सांस ले रही है। आज से करीब 100 साल पहले जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, तब देश में लगभग 550 देसी रियासतें हुआ करती थीं। हर रियासत का अपना राजा, नवाब या निज़ाम होता था। उन्हीं में से एक बेहद अमीर और ताकतवर रियासत थी रामपुर। कहा जाता है रामपुर के नवाबों की दौलत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने दरवाजे तक रेलवे लाइन बिछवा दी थी। आम लोग स्टेशन तक आते थे, लेकिन नवाब साहब के लिए स्टेशन उनके घर तक आता था। रामपुर रियासत के नवे नवाब हामिद अली खान, यही वो शख्स थे जिन्होंने साल 1925 में बड़ौदा स्टेट रेल बिल्डर्स कंपनी से 4 खास रेलवे बोगियां खरीदी थीं। ये कोई साधारण बोगियां नहीं थीं। इन्हें नवाब साहब ने बिल्कुल अपने शौक और ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ करवाया था। जैसे आज रॉयल फैमिली अपनी लग्जरी कार को कस्टमाइज़ कराती है, वैसे ही उस दौर में नवाब साहब ने अपनी पूरी ट्रेन को अपने अंदाज में बनवाया था। इन बोगियों के लिए रामपुर से मिलता करीब 40 किलोमीटर लंबी प्राइवेट रेल लाइन बिछवाई गई थी। यानी नवाब साहब जहां चाहते वहीं से ट्रेन में बैठते और सीधे सफ़र शुरू हो जाता। जिस रेलवे स्टेशन पर हम अभी खड़े हैं, यही वो स्टेशन है जहां से नवाब साहब अपनी शाही यात्राएं शुरू किया करते थे। अब ज़रा इस ट्रेन के अंदर चलिए, ये देखिए, ये कोई आम डिब्बा नहीं है, ये नवाब साहब का पर्सनल डिब्बा है। यहीं वो बैठते थे। सामने ऊंची गद्दी नज़र आ रही है, यहीं पर नवाब साहब के बैठने की जगह थी। नीचे अलग सीट, ऊपर अलग, हर चीज़ में शाही तमीज़ झलकती है। सामने छोटी छोटी अलमारियां बनी हुई हैं जिनमें उनका सामान रखा जाता था। ये डिब्बा देखकर लगता है जैसे किसी महल का एक हिस्सा पटरी पर खड़ा हो। इस ट्रेन में हर सुविधा मौजूद थी, बेडरूम, डाइनिंग एरिया, किचन, यहाँ तक कि मनोरंजन के साधन भी। एक बोगी में नवाब साहब सफ़र करते थे, बाकी बोगियों में उनका परिवार, गार्ड्स, नौकर चाकर, खानसामा और पूरा अमला साथ चलता था। जब नवाब साहब को कहीं जाना होता तो पहले रेल मंत्रालय को सूचना दी जाती थी, फिर उनका रूट और टाइमिंग तय होती थी और जिस ट्रेन से उन्हें जाना होता उसी में नवाब साहब की बोगियां जोड़ दी जाती थीं। 20 जून 1930 को नवाब हामिद अली खान का इंतकाल हो गया। इसके बाद उनके बेटे नवाब रज़ा अली खान ने गद्दी संभाली। उन्होंने भी इसी प्राइवेट ट्रेन का इस्तेमाल किया, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज़ादी के बाद हालात बदले। साल 1954 में नवाब ने अपनी 4 बोगियों में से 2 बोगियां भारत सरकार को दे दी, बाकी 2 बोगियां उनके पास रहीं। 1966 में नवाब रज़ा अली खान का भी इंतकाल हो गया। उनके साथ ही ये शाही ट्रेन का सफ़र भी हमेशा के लिए थम गया।
स्लीपर्स की सुविधा खत्म हो चुकी थी और इस ट्रेन का पहिया यहीं पर रुक गया। तब से लेकर आज तक ये ट्रेन इसी पटरी पर खड़ी है, खामोश मगर एक गवाह की तरह। आज ये स्टेशन इस्तेमाल में नहीं है। नई रेल लाइन सामने बनी हुई है जहां से आज भी आधुनिक ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन ये पुराना स्टेशन, ये पुरानी पटरियां और ये शाही ट्रेन सब कुछ जैसे इतिहास का एक जिंदा म्यूजियम बन चुकी हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो हैरान कर देती है। ट्रेन के एक हिस्से के नीचे लगा अजीब सा मैकेनिज्म, ऐसा हमने किसी आम ट्रेन में कभी नहीं देखा। शायद ये उस दौर की तकनीक का कोई हिस्सा रहा होगा, शायद किसी खास मकसद के लिए बनाया गया हो। दोस्तों, इस ट्रेन के पास खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे नवाब साहब अभी आएंगे अपने शाही लिबास में और ट्रेन एक बार फिर चल पड़ेगी। लेकिन सच यह है कि 1966 से लेकर अब तक ये ट्रेन यहीं खड़ी है, वक्त के साथ जंग लड़ती हुई। अगर आप कभी रामपुर आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा। ये सिर्फ एक पुरानी ट्रेन नहीं, ये उस दौर की कहानी है जब शान, शौकत और रियासत पटरी पर दौड़ा करती थी। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में दिखाया रामपुर के नवाब की ट्रेन, उनका शाही प्लेटफार्म और वो पटरी जहां पर कभी नवाब की ट्रेन दौड़ा करती थी। हालांकि वक्त के साथ ये सब कुछ खंडहर हो गया है, वीरान पड़ा है, पटरियों पे घास निकल आई है, ट्रेन की बोगियां आज खस्ता हाल है। लेकिन आप उस वक्त की कल्पना कीजिए जब नवाब इसमें सफ़र करते थे, यहाँ पर खानसामे होते थे, उनके दरबारी होते थे, उनके वज़ीर होते थे और इसी ट्रेन से वो सफ़र करते थे। सब कुछ आप उस दौर की कल्पना कीजिए तो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।